एकता हमेशा ऑडियंस जो है देखती है कि ये दुकान में जाते हैं तो ये इनकी साड़ी है या इस नाम की साड़ी है। आप आइडियली जब ड्रेसअप होती हैं तो आप किसको अपना स्टाइल आइकॉन मानती हैं? देखिए, मैं अपनी माँ को मानती हूँ। वो ऑलवेज ड्रेस्ड हैं, अगर आप उन्हें उनको देखा होगा। वो कम बाहर जाती हैं, बट जब भी जाती हैं वो शोला श्रृंगार करके जाती हैं। जब जब यहीं जाती है तब भी शोला श्रृंगार करके बैठती हैं। तो मैं घर पे मुझे क्या झुमके पहनने हैं, क्या कपड़े पहनने हैं, मैं उन्हीं से सीखती हूँ। अब तक किस बहू पे सबसे ज्यादा स्टाइलिंग पे मेहनत की है? आई थिंक सबसे ज्यादा स्टाइलिंग जो आप अंडरस्टेटेड बहूज को करते हैं ना, वो ज्यादा स्टाइलिंग होती है। तो आप अगर मुझे पूछेंगी तो आई वुड से इट्स बीन द टफेस्ट टू स्टाइल अ साक्षी आफ्टर पार्वती फॉर अ बड़े, बिकॉज आई वॉन्टेड हर टू लुक ओल्डर बट नॉट सो मच ओल्डर। दैट बैलेंस जो उसके साथ वर्कआउट करना था वो बहुत टफ था। थैंक यू। थैंक यू गाइज। करण, सबसे पहले आपसे जानना चाहूंगा कि आप इतनी सारी लड़कियों के साथ हैं आज, तो सबसे स्टाइलिश कौन लग रही है? मैं बोल नहीं रहा हूं, मैं सिर्फ खड़ा हूं। मैं बारी बारी सब जगह जा सकता हूं। आई थिंक आई टेल यू व्हाट, देयर इज अ यूनिक ब्यूटी अबाउट ईच वुमन हियर, एंड कलेक्टिवली आई थिंक दे आर ऑल लुकिंग गॉर्जियस, सो आई थिंक वी कैन हियर इट फॉर देम कलेक्टिवली वंस। टीवी में अब तक जितने भी कैरेक्टर्स रहे हैं, आप सबसे ये जानना चाहूंगा कि आप किसके स्टाइल के कायल रहे हैं? आई थिंक सभी अपने आप से स्टाइलिश हैं, पर मैं शगुन हूं तो मैं शगुन ही कहूंगी। आई एम सेल्फिश, सॉरी। फ्रैंकली मुझे भी शगुन की स्टाइलिंग बहुत पसंद है। एवरी टाइम आई सी हर आई एम लाइक लुकिंग सो स्टनिंग। देन अब मुझे अब थोड़ी शर्म आने लगी है बोलने में, बट शी ऑलवेज लुक्स स्टनिंग। I would also say Shagun. She stole my answer. I'm biased with my character, Jodha. Yes, because she depicts real Indian beauty and culture, so I'm fond of Jodha's. एकता मैम, हेलो। एकता, आपने सभी किरदार को जो है साड़ी पहनना सिखा दिया, तो आपने कभी मतलब कब से स्टार्ट किया साड़ी पहनना? कोई मेमोरी शेयर करना चाहिए? अभी तक सीखा नहीं है। मैं अब भी गिरती हूँ साड़ी में, बिकॉज एक्चुअली आई लव वेयरिंग अ साड़ी एंड आई इट्स अ फैमिली थिंग विथ माय फैमिली की मुझे साड़ी पहननी चाहिए अगर घर का फंक्शन हो तो। बट जैसे कि कांजीवरम तो मैंने ट्राई नहीं किया, मेरे को बिल्कुल आई थिंक आई वुड नॉट बी टू वॉक, बट द वन आई लव वेयरिंग इज अ बंगाली साड़ी। आई थिंक आई एम हाफ बंगाली बिकॉज आई लव बंगाली क्लोथ्स। मॉम के साथ पहली मेमोरी शेयर करना चाहेंगे? साड़ी पहनना सिखाया झगड़ा, पहला झगड़ा साड़ी पे हुआ है। ओके, एकता मैम, आपने लेडीज के लिए तो सब कुछ है, लेकिन जेंट्स के लिए कुछ है कि नहीं? बिल्कुल है, वो नेक्स्ट लाइन निकलेगा एंड वी हैव द मॉडल राइट हियर। इनके शादी की शेरवानी से हम शुरुआत करेंगे। बस उन्हीं को देख देख के खुद को स्टाइल कर लेते हैं हम। This is in fact something again from Ye Hai Mohabbat. I wore something similar a few episodes back, so I said why not just change the color? The style was good enough. आप लोग अपने पर्सनल स्टाइल को मतलब अच्छा बनाने के लिए क्या-क्या चीजें इस्तेमाल करते हैं, या क्या सबसे ज्यादा किस चीज का ध्यान रखते हैं? वेल, थोड़ा ऑनलाइन पे रिसर्च करते हैं और खुद के पर्सनालिटी के हिसाब से कि क्या जचेगा क्या नहीं जचेगा, डिपेंडिंग ऑन दैट वी चूज आवर पर्सनल क्लोथ्स एंड या दैट्स अबाउट इट। Just like her, even I'm following a lot of hairstyle websites, a lot of clothes line websites. So जब भी मुझे कोई ब्लाउज डिज़ाइन करना होता है, मतलब अपना अगला ब्लाउज, न्यू ब्लाउज डिसाइड करना होता है, आई गो ऑनलाइन एंड मेरी पसंद के हिसाब से मैं डिज़ाइन निकालती हूँ और मेरी डिज़ाइनर, बालाजी की डिज़ाइनर, उस हिसाब से बनाते हैं एंड देन इट अल्टीमेटली लुक्स वेरी गुड। Just too jolly for this question. I have no sense of style. Same goes with me, honestly. You've been promoting your films into serials, so will the audience get a chance to see this being promoted in your shows? I have spoken to some of the channels and some have said yes, some have said maybe, so let's see.
बहुओं के भी एड बनेंगे अब कि एकता कपूर की साड़ियां बेचते हुए ऑब्वियसली या प्रमोट करते हुए. Of course, they all are going to be wearing our sarees and I'm hoping मेरा सबसे बड़ा प्रमोशन होगा वो औरत जो पहली बार टेलीविजन देखने के बाद जाएगी अपने दुकान पे या ऑनलाइन या टेलीविजन सेट पे और वो साड़ी ऑर्डर करेगी जो उसे पसंद है, वो मेरी मॉडल होगी. एकता आपको लगता नहीं है लेट हो गया? क्योंकि पहले भी हम जाते थे मार्केट तो हम तो बहुत छोटे थे बट कहते थे रमोला सिकन की बिंदी ले लो मैडम, एंड अभी जैसे इशिता की साड़ी है मैडम ये ले लीजिए. कभी कोई भी काम के लिए लेट नहीं होता. बस कर लेना चाहिए. थैंक यू. थैंक यू सो मच. जय माता दी.